इंडिया टीवी वाले शर्म करो। ताल कटोरिया स्टेडियम के अंदर अभी 3 रोज पहले इस तरह के बकवास बयानबाजी की गई कि इस देश के नहीं दुनिया से इस्लाम को मिटाना ही हमारा संकल्प है। मां ने दूध पिलाया है जो इस्लाम को इस दुनिया से मिटा दोगे। अल्लाह ने खुद वादा किया है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। आयत अब्राहम मिटाने के लिए अल्लाह ने तैर नबाबील के जरिए फजालहुम कासिम माकूल भूसा बना दिया इस धरती पर। आयत इस धरती पर फिरौन भी अल्लाह ने जमीन और आसमान के दरमियान में लटका दिया था उसको। आयत इस देश इस जमीन के ऊपर कारून भी इस्लाम को मिटाने के लिए अल्लाह ने जमीन के अंदर धंसा दिया था। आएगा आखिरत के अंदर, आखिरत के करीब, कयामत के करीब दज्जाल, अल्लाह तबारक व तआला उसके भी जिस्म के 2 टुकड़े करवा देंगे। तुम किस खेत की मूली हो? तुम्हारा तो पेशाब करने का तरीका तुम्हें पता नहीं, तुम्हें तो सोने का तरीका तुम्हें मालूम नहीं। आए तुम धर्म को मिटाने के लिए, धर्म की हिफाजत की बात करते हो, धर्म का गलत परिभाषा लोगों को समझाते हो। मेरे सामने आ जाओ, अगर तुम्हारे अंदर जुर्रत है तो तुम्हारा ये दारुल देवबंद का और हिंदुस्तान की 1.25 करोड़ लोगों के तरफ से अकेला तन्हा अब्दुल्ला सालिम तुझे बताएगा कि ये धर्मो रक्षति रक्षता का मतलब क्या। धर्मो रक्षति रक्षता का मतलब ईश्वर जिन बातों को कहता है उन पर अमल करने से धर्म की रक्षा होती है। किसी धर्म को खत्म करने या मिटाने की बात नहीं की जाती। शर्म आनी चाहिए। कहां घुसे हुए ये इंडिया टीवी वाले? एक मौलाना साहब ने क्या बयान दे दिया, उनकी बात को हाय तोड़ मरोड़ करके पेश कर दिया कि ये मौलाना उग्र फैला रहा, ये मौलाना लोगों को वर्गला रहा है और तुम्हें शर्म नहीं आई, उनकी खबर नहीं पहुंची। ताल कटोरा स्टेडियम में भूखने का काम किया, 1 घंटा तक भूखता रहा कि इस देश से इस्लाम को मिटाएंगे, इस देश से कुरान को मिटाएंगे। आया था अंग्रेज इस देश के अंदर 3 लाख कुरान करीम के नुस्खों को मिटाया था। तुम कुरान को जला दोगे, मैं अब्दुल्ला खड़ा हो जाऊंगा, समाज का 9 साल का बच्चा खड़ा हो जाएगा, वो पढ़ना शुरू करेगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह सयक़ूलुस सुफ़ाहु मिनन नास तिलकर रुसुल लन तनावल मुहसनात ला युहिब्बुल्लाहु व इज़ा समिअू वलौ अन्ना क़ालल मलाउ अअलमू यातज़िरून मा मिन दाब्बा व मा बिर्रु नफ्सी रुबमा सुब्हानल्लज़ी क़ाल अलम क़द अफ़लहल मुमिनून। इस तरीके से अव्वल ताखिर 300 पारे कुरान करीम के बिना देखे सुना दूंगा। और ये अब्दुल्ला सुना चुका है किनके सामने? मोहन भागवत जी के सामने। वो खुद ताज्जुब कर चुके हैं कि डू यू रिमेंबर बाय हार्ट द होल कुरान? आप पूरे कुरान आपको याद है? हमने कहा यस सर, एंड व्हेन आई वाज 11 years old completely and that time I was a completely remember my heart by heart Quran। मैं उस वक्त 300 चैप्टर को कुरान का मैंने याद कर लिया। and right now and before some time you have seen me, आपने मुझे देखा है कुछ देर पहले। I recited the 2 chapter। हम 2 कुरान करीम के 2 पारे हम पढ़ चुके हैं विदाउट लुकिंग एनीथिंग, बिना किसी चीज को देखे। वो ताज्जुब किया, बोला इट्स मिरेकल। हमने कहा यस इट इज अ गिफ्ट, गॉड गिफ्ट, इट इज रिलेटेड ओनली टू द कुरान करीम। ये सिर्फ कुरान करीम के साथ खास है कि कुरान को जुबानी हर बच्चा याद कर सकता, दुनिया की कोई और ग्रंथ याद नहीं की जा सकती। कुरान को मिटाने की बात करने चले, कुरान को पढ़े बगैर क्या बोलते हैं? धर्म की रक्षा करो, भारत माता की जय बोलो तभी धर्म की रक्षा होगी। पागल आदमी। धर्मो रक्षति रक्षता का ये मतलब थोड़ी है। धर्मो रक्षति रक्षता का मतलब ईश्वर की बातों को मानोगे तो ईश्वर आपकी रक्षा करे, ये मतलब धर्मो रक्षति रक्षता का। सुभाष चंद्र बोस उस बच्चे को लेकर गए, गुरुजी मटन खा करके दिमाग मोटा हो गया हो तो मेरी इस बात को सुन लीजिएगा। सुभाष चंद्र बोस उस बच्चे को लेकर के गए, जाने के बाद बच्चा शहीद हो गया। एक कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की गई, उस कॉन्फ्रेंस के अंदर बहुत सारे लोग थे जो जोर से लगाते थे भारत माता की जय, बोलो वंदे मातरम, बोलो जय श्री राम, इस तरह के नारे लगते थे। मेरे हिंदू भाइयों अच्छी बात है, लगाएं, कोई माना नहीं, लेकिन किसी को फोर्स मत कीजिए। हम खुद हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। हमारे अल्लामा इक़बाल ने क्या कहा? सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा। बताइए
आजादी के मौके पर, 15 अगस्त के मौके पर पढ़ते हैं, 26 जनवरी के मौके पर हम लोग पढ़ते हैं। संविधान ने जब कहा कि किसी को फोर्स नहीं कर सकते, ना तो वंदे मातरम पर, न भारत माता की जय पर, न जय श्री राम के। हमने कभी आपको कहा कि अल्लाह अकबर बोलो? कभी कहा किसी मुसलमान ने? नहीं कहा। क्यों? तो हिंदुस्तान है, हर आदमी को अपनी अपनी मजहबी आजादी हासिल है। कोई मंदिर में जाकर घंटा बजाए तो कोई मस्जिद में जाकर अजान पढ़े, कोई किसी को रोक नहीं सकता, संविधान कहता है। कोई आदमी जाकर गायत्री मंत्र पढ़े, ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, मना नहीं करता। कोई आदमी ओम नमो शिवाय पढ़े, कोई आदमी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े, कोई आदमी शादी के निकाह के मौके पर अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनु व नस्तगफिरुहु या अय्युहन्नासु क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, इस तरह की या अय्युहन्नासु खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, कुरान करीम की आयत पढ़े, मना नहीं। कोई आदमी शादी के मंडप पर बैठ करके ओम भूर्भुवः स्वाहा, ओम कुरकुरु स्वाहा, ओम मंगलम स्वाहा, ओम देवस्य स्वाहा। हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सब जायज है। उधर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने वाला भी जायज और इधर स्वाहा करने वाला भी जायज। मना नहीं किया। जब संविधान मना नहीं करता है तो आप कहां से आ गए मना करने वाले? किसने कहा आपको मना करने के लिए? नो, नहीं कर सकते आप। सबको अपने अपने मजहबी हक हासिल। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, ए लोगों, अरे बाप रे, इसको संभालिए। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि ए लोगों यहां सामने खड़े हो जाओ। इसको नींद आ रही है, असल में 2 बजने वाले ने ऊँग आ रही है इसको। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, ये याद रखिएगा, मैं हर जगह अक्सर आजकल मैं बोल रहा हूं, क्योंकि आजकल इस देश को बांटने की बड़ी कोशिश की गई, बहुत ज्यादा कोशिश की गई। इसलिए ज्यादा से ज्यादा जहां पर भी हो हिंदुस्तान का संविधान बोलिए, हिंदुस्तान की वहदानियत पर, हिंदू मुस्लिम की एकता के ऊपर बात कीजिए, जितना ज्यादा ज्यादा। वी द पीपल ऑफ इंडिया, इक्वलिटी बिफोर लॉ, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड पर्सनल प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, पर्सनल लिबर्टी, ये सारे आर्टिकल्स हैं, इनको पढ़िए और सुनाइए सब लोगों। तो उन्होंने कहा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि लोगों आ जाओ। उस बूढ़ी मां को भी बुलाया जिसका एक ही तो बेटा था, जिसने अपने बेटे को शहीद कर दिया था इस देश के लिए। उन्होंने कहा कि लोगों भारत माता देखे हो? उन्होंने कहा कि भारत माता देखेंगे क्या? हमारी भारत माता है, हमारी, इसकी जय बोलते हैं हम लोग, इसकी जिंदाबाद जय जय अमर का हम नारा लगाते हैं। उन्होंने कहा नहीं, तुम सब झूठे हो, थोड़ी सी कोई बात भी भारत माता की जय बस, और अंदर जाकर के इसी भारत माता की मिट्टी पर बैठकर शराब पीते हो, इसी भारत माता की मिट्टी की जो ऊपर से जो धन आता है उसको घोटाला कर लेते हो, स्विस बैंक में जमा कर देते हो। भारत माता जो धान चावल पैदा करते हैं, इनको बेचकर किसान लोगों के पास से जो आते तुम्हारे पास दौलत, उन सबको भेज देते हो अंबानी अदानी, उन सबके अकाउंट में, बेचारे गरीब तड़पते रह जाते हैं। कहा नहीं, असल में गद्दार हैं ये लोग, जो जुबान से बोलते हैं अमल के एतबार से इसके विरोध में काम करते। उन्होंने कहा तुम सब झूठे, असल में भारत माता को देखना चाहते हो तो आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं, असल में भारत की माता ये बूढ़ी औरत है, क्योंकि इन्होंने बुढ़ापे की उम्र में इस देश की आजादी के लिए, इस देश की आन बान शान के लिए मोहम्मद शाहनवाज नाम के अपने बेटे को बुढ़ापे की आखिरी बैसाखी को इन्होंने कुर्बान कर दिया इस देश की आन बान शान के लिए। असल में भारत की माता ये बूढ़ी औरत है, और हमारे हिंदुस्तान के बारे में जो तुम लोग बोलते हो वो झूठ है। ये था, सुनाइएगा ये तकरीर उनको, गुरुजी को। पता नहीं कहां का भंग खा कर आए, वो जब भी माइक थमाता है उल्टा सीधा अनाप शनाप शुरू कर देता। कौन से टॉपिक के ऊपर बात करोगे? आओ गुरुजी, मैं तैयार हूं। आओ, कहां पर आना चाहो? इतिहास पे आओ तो अज़ अव्वल ताखिर इतिहास इतना गिनाऊंगा
कि सर से पैरों तक एहसान तले दब जाओगे। हिंदुस्तानी मुस्लिम इंपेरर और मुस्लिम फ्रीडम फाइटर स्वतंत्र सेनानी की इतनी इतिहास है, इतना एहसान है इस देश पर, लेकिन हम एहसान नहीं समझते। क्यों? हमारा देश है, उन्होंने इस देश के लिए किया। लेकिन तुम जैसे गद्दार लोग जब आएंगे तो तब कहेंगे कि एहसान है उनका। आओ, किस फील्ड में बात करोगे? इबादत के बारे में बात करोगे, अपने अल्लाह की आस्था के ऊपर बात करोगे तो हम मर जाते हैं, अल्लाह के साथ किसी और को शरीक नहीं करते। देश की बात आती है तो लुट जाएंगे, पिट जाएंगे, लेकिन देश की संविधान के खिलाफ कोई फैसला गवारा नहीं करेंगे। 3 महीना हो जाए, 4 महीना हो जाए, बैठे रहेंगे, लेकिन हिंदुस्तान के संविधान के मुताबिक जब फैसला आएगा तो दैट टाइम वी विल एक्सेप्ट दैट डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को उस वक्त हम लोग मानेंगे। मेरे भाइयों, बस गुजारिश इतनी है, डेली तकरीर 2-2 घंटे 1.5 घंटे लोग करवाते हैं और हम लोग भी इतनी देर इसलिए बोल लेते हैं क्योंकि इस वक्त समाज को बहुत जरूरत है। हम अपनी शरीयत से बेराह रवि इख्तियार करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला जालिमों को भेजता है। ये निज़ाम हमेशा से रहा। और हमेशा से एक बात याद रखिएगा, शॉर्टकट में कह रहा हूं, ये CAA से ना कुछ होगा, ना NPR से कुछ होगा, ना NRC से कुछ होगा, यकीनन। क्यों? जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। जब हक आता है तो बातिल मुरमुरा हो जाता, भागता है, दुम दबाकर भागता। वक्ती तौर पर आएगा वो, लेकिन हक हक है, बातिल बातिल है, लेकिन थोड़ा सा स्टिक होना पड़ेगा। सो जाएंगे तेल लगाकर, सो जाएंगे तो परेशानी आएगी, वक्ती तौर पर परेशानी आएगी, लेकिन परेशानी से बचना चाहते हैं हम। अभी तो थोड़ी परेशानी, लेकिन अगर NRC करा गया तो थोड़ी और परेशानी बढ़ेगी। क्या आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के चक्कर काटेंगे या उस वक्त और प्रोटेस्ट तेज होगा? उससे पहले कि हम अभी जाग जाएं, अभी हम हिंदुस्तान के संविधान का झंडा, इस्लाम का मुसलमान का झंडा नहीं, संविधान का झंडा, जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। हम दोनों तरह से बात करते हैं, धर्म की भी बात करते हैं, संविधान की भी बात करते हैं। क्यों? हमारे दोनों हाथ में अल्लाह ने इस देश के मुसलमानों के लिए, किसी और मुल्क के मुसलमानों पर नहीं, इस देश के मुसलमानों पर अल्लाह ने एक हाथ में कुरान दिया है और एक हाथ में, यानी एक हाथ में शरीयत दी है अल्लाह ने और दूसरे हाथ में हिंदुस्तान का संविधान दिया है। यानी एक हाथ में अल्लाह ने यह कहा कि तुम शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारो, दूसरी तरफ यह भी कहा कि तुम्हें हिंदुस्तान के संविधान के मुताबिक जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। इसलिए हम दोनों एतबार से समझा देते हैं लोगों को कि लोगों, आपको शरीयत को भी मानना होगा और आपको हिंदुस्तान के संविधान को भी मानना होगा। चूंकि पाबंदी से नमाज पढ़ेंगे और इन सब चीजों से हम लोग डरने वाले नहीं है। इंशाअल्लाह कल से नमाज शुरू करेंगे। हाथ उठाइए, सब देख लीजिए, हाथ उठाए हैं।